गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिला के राजगीर के शीतलकुंड गुरुद्वारा में आयोजित गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शीतलकुंड गुरुद्वारा में मत्था टेककर राज्य के सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को आयोजकों ने सिरोपा, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री की उपस्थिति एवं उनके सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने शीतलकुंड गुरुद्वारा परिसर में नवनिर्मित गुरुद्वारा निवास अतिथिशाला का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने अतिथिशाला का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने वहां चलाए जा रहे लंगर का भी मुआयना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह के उद्घोष के साथ अपना संबोधन शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि राजगीर में गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। राजगीर पौराणिक जगह है। गुरु नानक देव जी महाराज ने उदासी यात्रा की शुरुआत की थी, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया था। इस दौरान वो राजगीर भी आए थे और यहाँ रुके थे। राजगीर का कुंड गर्म पानी के लिए भी प्रसिद्ध है। लोगों ने गुरु नानक देव जी से आग्रह किया कि यहाँ पर शीतल कुंड भी होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपने पैरों से वहाँ की जमीन को दबाया और शीतल कुंड बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बचपन से राजगीर आते हैं। वर्ष 2009 में हमें वहाँ 7 दिन रुके थे और राजगीर में विभिन्न चीज़ों के निर्माण और विकास के लिए योजना बनाई थी, जिस पर काम किया गया। शीतल कुंड को भी हमने देखा था और इसको भी विकसित करने का निर्णय लिया था। शीतल कुंड गुरुद्वारा को भी अच्छे से बनाया गया है और यहाँ परिसर को भी विकसित किया गया है। राजगीर में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र का निर्माण किया था, उन्होंने ही गुरुद्वारा को विकसित किया है। कार्यक्रम में गुरु नानक निष्काम सेवा जत्था बर्मिंघम यूके के भाई महेंद्र सिंह जी, तख्त हरमंदिर जी पटना साहिब के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोढ़ी जी, तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब के महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह जी, तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब के सचिव सरदार हरवंश सिंह जी, तख्त हरमंदिर जी पटना साहिब के सदस्य सरदार लखविंदर सिंह जी, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के सदस्य सरदार गोविंद सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। देखें न्यूज लाइव की ये रिपोर्ट। कुछ भी करते थे तो आज भी होता है, सबको मालूम है और ये इसी के लिए प्रसिद्ध स्थल भी है, यह भी के इस चीज के लिए भी। तो बहुत लोगों ने जो उनको जाने तो उनको उन्होंने अनुरोध किया कि हम लोग आते हैं हर तरफ से और सब जगह गर्म ही है कुंड, तो आप ही कुछ ऐसा उपाय करिए कि कहीं कुछ शीतल जल भी हो जाए, शीतल कुंड भी हो। तो ये कहा जाता है इतिहास में कि लोगों के कहने के बाद उन्होंने अपने पैर से दबाया एक स्थल, और यही वो स्थल है, सामने देख लीजिए, यही वो खास स्थल है। और वहीं पर शीतल कुंड हो गया पहली बार, आप सोच लीजिए। तो उनके आगमन के बाद पहली बार राजगीर में शीतल कुंड हुआ, इसलिए शीतल कुंड के रूप में ही जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोग बचपन में भी आते थे, लेकिन बाद में जब कई बार हम आते थे, यहाँ पर जो मंदिर था तो उसको भी देखते थे। लेकिन आप जानते हैं कि 2009 में जब हम राजगीर में आए और 7 दिन तक रह करके सब चीज़ों को देख करके क्या करना है उसके बारे में तय किए, तो हम यहाँ भी आए और यहाँ भी हमने देखा कि जो शीतल कुंड है वो भी ठीक ढंग से कोई उसको देखता नहीं है। और फिर उसी समय ये लगा कि भाई शीतल कुंड और ये है, क्यों नहीं खूब अच्छा बनना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सोचने लगे। जो आप जानते हैं यहीं पर है सुमित कलसी जी। सुमित कलसी जी तो काम कर रहे थे, जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना। अब उसके बाद उसको लगातार मेंटेनेंस का काम यही देख रहे थे सुमित कलसी जी। यही ना, कहाँ आइए, अरे देखिए जरा सुमित कलसी जी को भी आप खूब बढ़िया से जानिए। तो जब हम आए तो इनको हमने अनुरोध किया कि भाई कलसी जी, जब वहाँ वाला काम हो रहा, उसी के बाद ही जब वो शुरू हो गया था
उसके बाद हमने सोचा तो 2009 में था, लेकिन जब ये हो गया तो फिर आते रहते थे, तो इनको हमने कहा कि चलिए ना जरा सा और ये देखे, तो हमने कहा आप ही इसको ठीक कर दीजिए, तो इन्होंने इसको ठीक किया। अब इसके बाद ये आगे वाला नहीं, वो सामने है शीतल कुंड, वो सामने है एकदम बिल्कुल, वो है शीतल कुंड। तब वो सब जो हुआ तो हमारे दिमाग में बात थी कि भाई ये कुछ बात हो, तो आप तो जानते ही हैं कि जब सबको पता है कि पूरे तौर पर जब काम शुरू हुआ, और आप जानते ही हैं कि 10वें सर्वसुदानी 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व आप जानते ही हैं बनाया जा रहा था, जो पटना साहिब है, तो वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो जब उसके बारे में जो पूरी बात थी कि इनका होने वाला है 2017 में, 2017 में, तो उसके पहले ही जा करके देख लिया था कि यहाँ पर जो आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं फ्लाईओवर सब कुछ बनवाया गया, सब कुछ हुआ और सारे तरफ से। और यहाँ पर तो है बाबा मोहिंदर सिंह जी महाराज, यहीं पर है, इनको भी पहचानिए, वही वहाँ भी शुरू कर रहे थे। अब वहाँ पर बहुत लोग हटने को तैयार नहीं था, तो हम भी वहाँ गए। हमने कहा कि भाई कोई मतलब है, ये इतना इम्पोर्टेंट जगह पर है, तो तैयार हो गए और बगल में उन सब लोगों को रखा गया और वहाँ पर इन्होंने बनवाना शुरू किया उसका भी। और उसके बाद जब वो था 2017 में, तो उसी समय इनसे हमारा पहले से परिचय था। जब होने वाला था 2017, तो उसके पहले ही आए थे, मिले थे और सारा काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग पूरे तौर पर करेंगे। और आप सबको मालूम है, सबके रखने उखने का सब कुछ का इंतजाम करवाए थे, आप सबको मालूम है। तो इनसे हमने अनुरोध किया कि आप यहाँ बनवा रहे हैं, आज जरा चलिए और राजगीर में चल करके देख लीजिए, जो शीतल कुंड जहाँ पर है, यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज साहब का है। आप अगर उसको भी कुछ ठीक करा देते तो बहुत अच्छा रहता। तो आए इस देखने के लिए, और देखने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ आप जान लीजिए इनके बारे में, ये सिर्फ पटना साहिब में नहीं बनवाए हैं, आप चले जाइए जहाँ कहीं भी, अनेक जगहों पर इन्होंने ही उन सब चीज़ों को ठीक बनवाया है पूरे देश में। ये इनकी खासियत है। तो जब इनसे हमने अनुरोध किया तो इन्होंने स्वीकार कर लिया और इसको बनाया। और 2009 के शुरू में आके इसका हम लोगों ने शुरू कराया शिलान्यास। तो था कि 2009 में इनका होना है, 2009 के नवंबर में ही होने वाला था इनका 550वां साल। तो एक 2019 में तो वही ना बात हुआ कि इसी समय बन जाता, लेकिन उसमें बन नहीं पाया। आप जानते हैं ना, चारों तरफ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो जो जगह था, तो इस पर बनाने के लिए फिर बहुत तरह की अनुमति की जरूरत पड़ गई। तो सब ले लिया गया और उसके बाद फिर बनना शुरू हुआ, बन करके तैयार हो गया। हमेशा हम लोग देखते रहते थे, ये पहले बन गया और उसके बाद जितने लोग आएंगे उस सभी लोगों के रहने का कितने बड़े पैमाने पर इंतजाम है। तो यहाँ पर सब तरह का चीज बन करके तैयार हो गया। तो आप समझ लीजिए कि ये काम पूरा हो गया, तो इन्होंने ही सब करा दिया। तो इसीलिए जो कुछ भी है, बाबा मोहिंदर सिंह जी महाराज ने जो सब काम कर दिया, तब इतना कितना सुंदर बन गया। और आप जानते हैं, अब जो आते हैं पटना साहिब में, तो वो सब लोगों को भी मालूम हो गया ये स्थान उनका भी है, ये इनका गुरु नानक देव जी महाराज का, यहीं पर आए थे, पहले वही हैं और 10वें पटना साहिब में। तो इसीलिए सब लोग जो आते हैं बाहर से, वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। अब मुझको बड़ी भीतर से प्रसन्नता होती है। और आज के अवसर पर ही बन करके तैयार था। इन्होंने कहा कि M News Live।